अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं क्लास 9 सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की। तो फैक्टराइज का है। इसमें आपके पास जो पहला क्वेश्चन आया है, फैक्टराइजेशन का रूल होता है अगर आपकी टर्म्स में कॉमन आ रहा हो तो हम उसे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कॉमन नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब उसके बाद हमने देखना है किस फॉर्मूले से होगा। फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 2 बनाने के लिए इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेंगे जिस वैल्यू की हमें ज़रूरत हो। तो अब हम देखते हैं ये किसका होल स्क्वायर है। ये ए स्क्वायर होल स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, ठीक है। और हम यहाँ फॉर्मूले का +2 लिखेंगे और फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर लिखेंगे, सेकंड वैल्यू एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो हमारे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं थी, मैंने प्लस किया है, लिहाजा मैं इस वैल्यू को माइनस भी करूँगी। माइनस करते हुए मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ये टर्म मैंने यहाँ उतारी है, ये वैल्यू मैंने यहाँ उतारी है और ये मैं अपने पास से लाई थी जिसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया। मेरी ये वैल्यू रहती है तो इससे भी हम लिख लेंगे +a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर +2ab + बी स्क्वायर वाला। वो किसके इक्वल होता है, a + b होल स्क्वायर के। यहाँ a के बजाय मेरी फर्स्ट वैल्यू a स्क्वायर है, सेंटर की ये साइन लिखेंगे और लास्ट की वैल्यू मेरी b के बजाय x स्क्वायर है जिसका ये मैं होल स्क्वायर लिख दूँगी। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लाइक टर्म्स है, सिंप्लीफाई करेंगे माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया और बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया। 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया। 1 कोफिशिएंट लिखा नहीं जाता तो ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये ए एक्स का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम इसे ए एक्स होल स्क्वायर लिख देंगे। दो स्क्वायर हों, दरमियान में माइनस साइन हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे। दो स्क्वायर हैं, एक दफ़ा माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से, इन दोनों वैल्यूज़ को लिख दिया जाएगा। यानी हम यहाँ से वैल्यू का साइन चेंज करेंगे। एक दफ़ा हम इसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स लिख देंगे और एक दफ़ा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स लिख देंगे। साइन यहाँ से चेंज होना है, ठीक है। और अब चाहे आप इससे पहले लिखें या इससे पहले लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारा आंसर आ जाएगी। ये हमारा रफ वर्क है, या साइड पे एक साइड पे आप फॉर्मूले के तौर पे लिख सकते हैं। यही तकरीबन एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला काम क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम करेंगे। ये किसका होल स्क्वायर है, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये वाली टर्म 1 का होल स्क्वायर है। हम यहाँ फॉर्मूले का 2 लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारी बी स्क्वायर है और सेकेंड वैल्यू हमारी 1 है। ये मैंने फॉर्मूले को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये टर्म मैं अपने पास से ऐड कर रही हूँ, लिहाजा मुझे ये सब्ट्रैक्ट भी करनी होगी। 2 1 ज़ा 2b स्क्वायर। और फिर ये टर्म मैंने नहीं लिखी थी, इसे मैं लास्ट में लिख दूँगी। एक दफ़ा दोबारा देख लें, ये रही ये टर्म, ये रही ये टर्म, ये मैंने खुद ऐड किया जिसे मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया और उसके बाद ये टर्म जो मैंने नहीं लिखी थी वो लिख दी। यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बनता है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर या फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू होल स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू हमारी यहाँ बी स्क्वायर है, ये वाला हम प्लस लिखेंगे। लास्ट वैल्यू हमारी 1 है, बी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ये। अब उसके बाद ये लाइक टर्म्स है, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस साइन आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये किसका होल स्क्वायर है, बी का। दो स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस साइन हो तो आप वो फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो पीछे लगाया था इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यही फॉर्मूला अब हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी, ठीक है। ये वाला साइन को एक दफ़ा प्लस साइन से लिख देंगे ये वैल्यू और एक दफ़ा माइनस साइन से लिख देंगे माइनस बी। ये आंसर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट भी इसी तरह से है। ए रेस टू द पावर 8 है तो ये क्या हो जाएगा, ए रेस टू द पावर 4 होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके अलावा ये एक्स रेस टू द पावर 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। हम अपने पास से यहाँ पर 2 करेंगे और फिर ये फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू लिखेंगे और यही वैल्यू जो यहाँ हमने ऐड की परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, वही वैल्यू हम यहाँ पर माइनस भी कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 ए रेस टू द पावर 4 एक्स रेस टू द पावर 4। ये वैल्यू जो हमने नहीं लिखी, अब इसे भी हम लिख देंगे माइनस ए रेस टू द पावर 4 एक्स रेस टू द पावर 4। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका है, फर्स्ट वैल्यू ए रेस टू द पावर 4 है, ये वाला साइन लिखा
और लास्ट वैल्यू एक्स रेज़ टू द पावर 4 है, ये इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, ओ सॉरी ये प्लस साइन में था, यहाँ प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और बड़ी वैल्यू का हम साइन लिखेंगे। 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, ये हो गया एक्स रेज़ टू द पावर 4 इंटू वाई रेज़ टू द पावर 4। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये माइनस साइन जो है इसे हम सॉरी ये जो वैल्यू है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम ये दो स्क्वायर आ गए और दरमियान में माइनस साइन आ गया, ये स्क्वायर में लिखना भूल गई थी, ये हमने लिखा नहीं था। तो ये ए रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये दो स्क्वायर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा हम प्लस साइन यहाँ पर यूज़ करते हुए वैल्यू को लिख लेंगे, दोनों अंदर की वैल्यूज़ को, और एक दफ़ा माइनस साइन, क्योंकि हम फॉर्मूला लगा रहे हैं जिसमें दो स्क्वायर होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। प्लस और माइनस में से आप कोई भी पहले लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, आप इसे गौर से देखें, यहाँ पर ये जो है ये बिल्कुल सेम एज फर्स्ट पार्ट है, जैसा हमारा फर्स्ट पार्ट था बिल्कुल उस तरह है। तो ये मज़ीद हल हो सकता है अगर एडिशन वाली वैल्यू हो और दो परफेक्ट स्क्वायर हो, यहाँ 2 ना हो बल्कि 1 हो, तो फिर इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी, ये आपने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 समझते हुए से हल कर लेना है। बल्कि ऐसा करते हैं मैं आपको दिखाई दूँ कि ये यहाँ पर क्या होगा, हमारा ए स्क्वायर होल स्क्वायर और ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेकर आ रही हूँ। ये जो मैं ऐड करके ला रही हूँ ये मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा और फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू भी मुझे लिखनी होगी। और उसके बाद ये क्लोज कर दिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसलिए अब मैं इसको बड़ी ब्रैकेट के ज़रिए क्लोज कर दूँगी, ठीक है। इससे फ़ायदा मुझे ये होगा कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर आपको क्लियर नज़र आएगा। और इस टर्म को हम वैसे ही लिख देंगे जैसे ये पर मौजूद है, क्योंकि ये माइनस साइन है। अगर मैं यहाँ इजाफा करती हूँ तो फिर ये हमारा -3 बन जाएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ तो हमारा माइनस प्लस माइनस करके 1 हो जाता है ना, तो फिर परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अगर 3 हो जाए, ये वाली वैल्यू माइनस हो जाए और फिर ये 3 हो जाए, तो फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसलिए इस पार्ट को नहीं हमने सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ प्लस वाले पार्ट को करना है। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये आ रहा है ए स्क्वायर और ये वाला साइन और ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 में से 1 माइनस किया 1 आया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद ये वाला हमारे पास आ गया ए रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस, ये हमने उसी तरह लिखा। अब ये दो होल स्क्वायर हैं, इसको आप ए एक्स होल स्क्वायर भी कह सकते हैं ना, यहाँ से हटाकर दो होल स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस साइन है, तो हम इन दोनों को एक दफ़ा यहाँ पर माइनस साइन समेत बगैर स्क्वायर के लिखेंगे और एक दफ़ा इन दोनों को यहाँ पर प्लस साइन समेत लिखेंगे। इस तरह हमारी 3 ब्रैकेट्स हो जाएंगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, और फिर ये वाली ब्रैकेट हम वैसी के वैसे ही उतार रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि बुक वालों ने आंसर ये नहीं दिया, बुक वालों ने आंसर ये दिया है जो कि नामुकम्मल है। करेक्ट आंसर ये होगा, जब हमें फैक्टर बनाने को कहा है तो हमें आंसर यहाँ पर ला कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका 4th पार्ट है, हमारे पास है z रेज़ टू द पावर 8। तो z रेज़ टू पावर 8 को क्या कहेंगे, z रेज़ टू पावर 4 होल स्क्वायर। इसी तरह ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास 1 होल स्क्वायर। फॉर्मूले का हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू z रेज़ टू पावर 4 और 1। अब ये मैं अपने पास से लेकर आई हूँ, इसे मैं सब्ट्रैक्ट भी करूँगी, 2 1 2 z रेज़ टू द पावर 4। ये वैल्यू मैंने नहीं लिखी थी, अब इस वैल्यू को मैं लिखूँगी और यहाँ से यहाँ तक मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका, z रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, z रेज़ टू द पावर 4। z रेज़ टू द पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये z स्क्वायर का होल स्क्वायर है। दो स्क्वायर दरमियान में माइनस साइन, वही फॉर्मूला है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ से हमने साइन चेंज करना है, ये स्क्वायर अब नहीं लिखते हैं, हमने एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू के दरमियान एक दफ़ा माइनस साइन लिख दिया और एक दफ़ा हम इसके प्लस साइन से लिख देंगे। अब ये वाला आप देखें तो ये दोबारा मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है, क्योंकि प्लस साइन के साथ है, सेम एज क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उसकी तरह ये हो जाएगा। किस तरह कि आप यहाँ पर ये लिखेंगे जेड स्क्वायर होल स्क्वायर और इसी तरह ये 1 होल स्क्वायर और अपने पास से फॉर्मूले का 2 लिखकर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ये हम अपने पास से लाए हैं तो इसलिए हम इसको जो 2 1 ज़ा 2 है इसको 2z स्क्वायर माइनस से भी लिख देंगे। ये वैल्यू जो मैंने नहीं लिखी थी इसे दोबारा लिख दूंगी। पहले ये हमारे पास क्वेश्चन में सेंटर में आती थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लिखें 3 + 4 + 5 या 3 + 5 + 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। इसी तरह आप लिखें a² + 2ab + b² या आप लिखें a² + b² + 2ab, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ तरतीब मुख्तलिफ है। इसमें हमारा ये z² लास्ट में आया था तो इसलिए मैंने ये वाला काम भी ज़रा लास्ट में कर दिया, वरना ये वैसे z² + 1 होल स्क्वायर बन जाएगा जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में बनता रहा है। तो अब हमारा ये वाली टर्म में तो कोई तब्दीली नहीं आई है, यह हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर हमारा ये बन गया z² + 1 होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक का, और इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया z²। ये अब हमारे पास है। अब देखें ये फिर 2 स्क्वायर आ गए और दरमियान में माइनस साइन, तो यहाँ से हम साइन के फ़र्क से एक दफ़ा पॉजिटिव साइन से और एक दफ़ा नेगेटिव साइन से दोनों किस्म की वैल्यूज़ को लिख देंगे। यानी अब हमारा आंसर आ रहा है z² + 1 - z इंटू z² + 1 + z। ये आंसर आ गया। आंसर में ये जो है कोई ब्रैकेट आपकी शुरू में हो कोई लास्ट में हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ जाएं फैक्टराइज करने के वो क्वेश्चन कि जो मिडल टर्म ब्रेक से होंगे। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कॉमन फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हमने क्वेश्चन को इजी करने के लिए कॉमन लेना होता है। ये तीनों 2 के टेबल में आते हैं इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने पर हमारे पास ये क्या है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2। 21 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट जो कोफिशेंट हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 21 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 1 ज़ा 21। 21 ऐसा नंबर है आपका कि जिसे आप मल्टीप्लाई करें तो आपका 21 आना चाहिए। इसके अलावा ये लास्ट साइन बताता है कि इन्हीं फैक्टर को आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपका सेंटर वाली टर्म आए जिसे हमने ब्रेक करना है। यानी -4x को हम ब्रेक करें तो माइनस करने पर -4 आए। ये बात मुझे इस माइनस से नहीं पता चली, इससे पता चला कि मुझे अपने फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो मेरे फैक्टर 7 3 ज़ा 21, 7 और 3 आए। वो ऐसे फैक्टर हैं कि जब मैं माइनस करती हूँ तो 4 आंसर आता है। अब आंसर तो 4 आया लेकिन -4 आंसर लाना है, तो जब माइनस वाला साइन हम अपनी बड़ी वैल्यू के साथ लिखेंगे, ये लाजमी है क्योंकि हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे, और चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए डिफरेंट साइन इसके साथ लिखेंगे। अब वो मिडल टर्म ब्रेक हुई, -4x जो है वो ब्रेक हो गई -7x + 3x में। तो अब हम -4x की जगह -7x + 3x लिखेंगे। तो ये देखें 21x² - 7x + 3x - 1। अब लेंगे हम कॉमन यहाँ से हमने लिया है, इनमें कॉमन आ रहा है 7x। 7 के टेबल में 21 3 पर आता है, 7x हमने ले लिया -1 हो गया, यहाँ पर 1 कॉमन लिया तो फिर हमारे पास आ गया 3x - 1। अब इसे हमने क्लोज कर दिया। अब हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं, इनमें एक टर्म आ रही है 3x - 1 और हमने कॉमन ले ली तो दूसरी हमारे पास आ गई 7x + 1, यानी कि ये निकाल दिया तो 7x + 1 आ गया। ये आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है 21z² - 4z - 1। तो 21 1 ज़ा 21। 21 के ऐसे फैक्टर बनाने हमने 21 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 21 आंसर आए, और ये साइन बताता है कि सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास 4 आंसर आए। तो ये पहले वाली की तरह ही है, 7 3 ज़ा 21 और 7 और 3 माइनस करने पे 4 आ रहा है। यहाँ हमें -4 आंसर चाहिए तो वही हस्ब मामूल बड़े के साथ माइनस साइन लिख देंगे और दूसरे के साथ हम डिफरेंट साइन लिखेंगे तो हमारे फैक्टर बन जाएंगे। और ये अब 4z की जगह हमें -7z और 3z लिखना है। ये हमने मिडल टर्म ब्रेक कर ली।
अब इस जगह यहाँ -4z की जगह हम वो वाले फैक्टर लिखेंगे जो हमने बनाए थे, 21z² माइनस, अब हम 4z नहीं लिखेंगे, -7z + 3z + -1। अब शुरू की दो वैल्यूज़ दोनों 7 के टेबल में आती हैं, 7 के टेबल में 21 3 पे आता है, इसके अलावा z भी कॉमन निकल रहा है, तो हमारा 7z कॉमन निकल रहा है। 7 के टेबल में 21 3 पे आता है और एक z बच गया, -7z कॉमन निकल आया, 1 बचा, प्लस साइन लिखा, 3 यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो हम 1 लिखेंगे और 1 के टेबल में ये दोनों फिर इसका मतलब आते हैं, तो बाकी वैल्यू उसी तरह रहेगी। अब ये दो टर्म्स हो गई, इनमें ब्रैकेट कॉमन निकल रहा है, वो ब्रैकेट है 3z - 1। जब हमने यहाँ से 3z - 1 निकाल दिया तो यहाँ हमारे पास 7z बचा, और यहाँ से 3z - 1 निकाल दिया तो हमारे पास +1 बचा। ये इसका आंसर आ गया। ये मिडल टर्म ब्रेक का बहुत ईजी सा मेथड होता है। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट आया है 9y² + 24yz⁻⁴ -8y²। तो अब पहले सबसे पहले क्या है, कॉमन लेना होता है। कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करना होता है। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। 9 में से 1 माइनस किया, 9 में से 8 माइनस किया, 1 आ गया, y² लिख देंगे। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बड़ी वैल्यू का साइन लिखा जाएगा, वो प्लस है, शुरू में प्लस साइन भी नहीं लिखना होता। अब यहाँ पर हम ये लिख देंगे 21yz⁻⁴। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो या कुछ कॉमन निकल रहा हो, तो अब हमने क्या करना है, कुछ कॉमन जो निकल रहा है, हाँ अलबत्ता अल्फ़ाबेट में से y कॉमन निकल रहा है, तो y हम कॉमन ले लेंगे। y की लोएस्ट टर्म जो है y⁻1 है, y ले लिया। y² में से y⁻1 गया तो y⁻1 आ गया, यानी y आ गया, और यहाँ से हमने y कॉमन लिया तो 21z⁻⁴, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे आ गया 24a² - 18a + 27। फैक्टराइजेशन का पहला काम क्या होता है, कॉमन लेना। ये सब 3 के टेबल में आते हैं। 3 हमने कॉमन लिया, 3 8 24, 8a², 3 6 18, 6a, 3 9 27, 9 आ गया। उसके बाद हमने 8 9 72, 72 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 72 आंसर आए, और ये साइन बताता है कि प्लस करने पर 6 आंसर आए, प्लस करने पर 6 आंसर आए। सॉरी, इस क्वेश्चन को या तो मैंने गलत लिखा है या फिर बुक में गलत होगा, आप टैली कर लीजिएगा। ये 18 नहीं हो सकता, ये 81 होगा, तो ये सिंप्लीफाई होगा। 18 करने पे आप 72 के कोई भी फैक्टर बनाएं तो ऐसा नहीं हो सकता कि ऐड करने पे वो 6 आंसर दे दें, क्योंकि हर वैल्यू बड़ी आ रही है। तो फिर ये अगर 81 है तब हम 3 कॉमन लें तो ये यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 27। तो 72 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करने पर हमारे पास 27 आंसर आए। तो इसके 27 3 क्या होता है, 27 3 27 और 3 9 8 72, 72 के फैक्टर बनाने हमने। तो हमारे फैक्टर बन रहे हैं 24 3 72, और 24 और 3 प्लस करते हैं तो 27 आता है आंसर, ठीक है। और आंसर हमें -27 चाहिए, तो फिर हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन लिखेंगे, और ये साइन हमें बताता है कि हमारे फैक्टर ऐड होने चाहिए। तो जब सेम साइन हो तो ऐड होते हैं, इसलिए हमने दूसरा भी माइनस साइन डाल दिया, यानी अब हम -27a मिडल टर्म जो है उसकी जगह लिखेंगे -24a - 3a, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा आ गया 8a² -24a - 3a + 9। इसको 27a को हमने डिवाइड कर दिया दो टर्म्स में। अब यहाँ से हम इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, 8a कॉमन आ रहा है, यहाँ पर a 8 के टेबल में 24 3 पर आएगा, यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ a आ गया। जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, 3 के टेबल में 9 3 पे आया, और ये हमने फैक्टर बना लिए। अब उसके बाद ये इसमें और इसमें से a-3 कॉमन आ रहा है, a-3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, 8a - 3। ये हमारा आंसर आ गया। तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि मैंने क्वेश्चन गलत उतारा था या बुक का क्वेश्चन गलत था। अगर बुक का क्वेश्चन गलत है तो आप उसे सही कर लेंगे, यहाँ
81 होना चाहिए, 18 नहीं होना चाहिए। और हो सकता है मैंने खुद मिस्टेक कर दी हो क्वेश्चन उतारते हुए। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये फैक्टराइज करेंगे, तो इसको फैक्टराइज करने में हमारे पास वही तरीका आ रहा है कि हम यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है, और ये 2y का होल स्क्वायर। यहाँ हम एक चीज़ ऐड कर देंगे, वो होगी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2y। तो इस तरह ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये टर्म हमने ऐड की है तो इसे हमें माइनस भी करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, y माइनस कर दिया। यहाँ तक ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका परफेक्ट स्क्वायर? एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y। सॉरी, मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन मैंने या तो रॉन्ग उतार लिया है या फिर बुक में आंसर जो है क्वेश्चन रॉन्ग लिखा गया है। अगर यहाँ पर उन्होंने स्क्वायर दिया है तो आप इसे एक्स होल स्क्वायर कर देंगे। अगर ये मेरी मिस्टेक है तो उसमें से फ़र्क यह आएगा कि यहाँ पर एक्स लिखा हुआ होगा। तो अब ये आप चेक करके कमेंट्स में बताएं क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किया है या फिर ये बुक वालों की मिस्टेक है। बहरहाल क्वेश्चन अगर ये भी है तो सिंप्लीफाई इस तरीके से भी हो रहा है। अगर इस क्वेश्चन को लिखते हैं तो हमारा ये आंसर आता है, और अगर बुक में स्क्वायर दिया है तो हमारे पास यहाँ अंदर स्क्वायर मौजूद नहीं होगा, ठीक है। जब यहाँ नहीं होगा तो यहाँ भी नहीं होगा, और जब यहाँ नहीं होगा तो यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा। बस मामूली सी तब्दीली होगी, मैथड यही होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 एक्स रेस टू द पावर 4 जेड रेस टू द पावर 4। तो ये किसका है? ये 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर होल स्क्वायर है, ठीक है। और ये हमारे पास 3y स्क्वायर होल स्क्वायर है। लेकिन हमारा पहले कॉमन निकल रहा है तो हमें सबसे पहला स्टेप तो कॉमन लेने का करना है। तो ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। जब ये 3 के टेबल में आते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 24 एक्स रेस टू द पावर, बल्कि 9 में भी आ रहे हैं। 9 कॉमन लिया, 9 4 ज़ा 36, 9 हमने कॉमन लिया, ठीक है। 9 कॉमन लिया तो 9 4 ज़ा 36, एक्स रेस टू द पावर 4, जेड रेस टू द पावर 4। यहाँ से 9 कॉमन लिया तो वाई रेस टू द पावर 4। ये आंसर बुक वालों ने दिया। अब आप मुझे खुद बताएं कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर वो लोग उसको फैक्टर बनाते हैं तो इसे क्यों ना फैक्टर बनाएं, फिर इसे भी फैक्टर बनाना पड़ेगा। वो कैसे? कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और ये वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। हम अपने पास से ऐड करेंगे 2 और इन दोनों का मल्टीपल, यानी 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये वाला इंटू वाई स्क्वायर। जो हमने ऐड किया है वो हम अपने पास से माइनस भी करेंगे। तो हम माइनस करेंगे 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका? 9 इंटू 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 2xyz का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दो स्क्वायर हों, दरमियान में माइनस साइन हो, तो एक दफ़ा हम माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से लिखते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xyz, और उसके अलावा 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xyz। ये परफेक्ट और दुरुस्त आंसर है। बुक वालों ने सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेके इसी स्टेप पे आंसर दिया है, जो कि मैं दुरुस्त नहीं मानती। अगर उन्हें यहाँ पर इसी तरह करना था तो फिर इस क्वेश्चन में मेथड ये वाला क्यों यूज़ किया गया? हम यहाँ पर कह देते इसका आंसर मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है इसका 4t रेस टू द पावर 4 प्लस 625। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये है 2t स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये है 25 का।
अब हम अपने पास से ऐड करेंगे 2 के साथ इन दोनों का मल्टीपल, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए, ये तीनों टर्म किसी एक टर्म में चेंज हो जाए। जो मैंने ऐड किया उसे मैं सब्ट्रैक्ट भी करूँगी, तो सब्ट्रैक्ट किया मैंने से, तो 25 4 से 100 टी स्क्वायर। अब यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर किसका बन रहा है, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 2t² प्लस 25 होल स्क्वायर, और ये बन रहा है -10t होल स्क्वायर। दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस साइन है, तो हम लिखेंगे एक दफ़ा इनको प्लस साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ। मैंने पहले माइनस साइन से लिख दिया, फिर 2t² प्लस 25 प्लस 10t। आंसर यहीं काफ़ी है, लेकिन बुक वालों ने अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है तो हम इस 10t को पहले लिख देंगे और इस 25 को बाद में। इसी तरह इसमें 10t को पहले लिख देंगे और 25 को बाद में। लेकिन आंसर आप यहाँ भी देंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट है, ये भी इसी तरह है, ये 2t² मेथड यही वाला लगेगा, होल स्क्वायर और ये 1 होल स्क्वायर। तो हम अपने पास से 2ab का इजाफा करने के लिए 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहलाता है। ये हम अपने पास से जो लेकर आए उससे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 2 2 ज़ा 4t²। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 2t² प्लस 1 होल स्क्वायर बन रहा है। और ये 4t² किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2t का है। दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस साइन है, तो आप a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाकर इसे आप यहाँ से एक दफ़ा माइनस साइन में और एक दफ़ा प्लस साइन में लिख देंगे। तो इससे भी हम ज़रा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, तो 2t² माइनस 2t प्लस 1, 2t² प्लस 2t प्लस 1। अगर वो कहें आंसर डिसेंडिंग में लिखना है तो ये स्टेप लाजमी है, वरना ये स्टेप ना भी हो तो काम चल जाता है। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 फिर दोबारा वो पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा मिडल टर्म ब्रेक का। 10 1 ज़ा 10, 10 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आंसर आए, और ये साइन आपको बताता है कि माइनस करने पे आपका सेंटर का साइन यानी 3 आए, साइन सेंटर की वैल्यू यानी 3 आए। 5 2 ज़ा 10, 5 में से 2 माइनस किया 3 आ गया। आपने 3x की जगह माइनस किया ना, तो यहाँ प्लस साइन है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए ये साइन माइनस का हो जाएगा। अब आप 3x की जगह 5x माइनस 2x लिखेंगे, ब्रेक हो जाएगी आपकी मिडल टर्म। यानी अब आपने 3x नहीं लिखना बल्कि 5x माइनस 2x लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया x कॉमन लेने के बाद यहाँ हमारे पास x आ गया और यहाँ 5, यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये भी आ गया x प्लस 5। 2 के टेबल में 10 5 पे आता है, और चूँकि माइनस साइन कॉमन लिया इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब x प्लस 5 कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया x माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, बिल्कुल वही वाला है। इसमें क्या करेंगे कि माइनस है इसलिए 5ab और 2ab जो फैक्टर बनेंगे ना बड़े वाले के साथ, हम माइनस का साइन लिख देंगे, और करना सब्ट्रैक्ट है, डिफरेंट साइन होने चाहिए, तो इसके साथ अब हम 2 लिखेंगे, वरना इसके फैक्टर वही बन रहे हैं 5 2 ज़ा 10 जो ऊपर वाले क्वेश्चन के थे। यहाँ से हमने अब कॉमन लिया ab, हमारे पास क्या बच रहा है ab माइनस 5, प्लस यहाँ से हमने कॉमन लिया 2 कॉमन लेने पे हमारे पास यहाँ पे a भी बचा, माइनस साइन लिखा, 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 पे। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन जो वैल्यू आ रही है वो ab माइनस 5 की ब्रैकेट आ रही है, और बच जाने वाली वैल्यूज़ को भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे जो कि ab प्लस 2 है। ये आंसर आ गया। अब 98 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 98 आए और माइनस करने पर 7 आंसर आए, प्लस का 7 आए। तो 14 7 ज़ा 98 होता है, 14 में से 7 माइनस करते हैं 7 आता है। ये साइन बड़ी वैल्यू के साथ लिखेंगे, और चूंकि माइनस करना है तो डिफरेंट साइन हो तो माइनस होता है, इसलिए माइनस लिखेंगे। यानी अब आप प्लस 7y की जगह प्लस 14y माइनस 7y लिखेंगे, ब्रेक हो जाएगी आपकी टर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने लिखना है y² प्लस 14y माइनस 7y माइनस 98। कॉमन लिया हमने इन दोनों में से तो y कॉमन आया, y कॉमन लेने पे यहाँ y बचा और ये क्या हो गया 14। माइनस साइन कॉमन लिया, दोनों 7 के टेबल में आते हैं, 7 कॉमन लिया,
यहाँ y आ गया, माइनस जो है प्लस में चेंज हो गया क्योंकि बाहर हमने माइनस साइन कॉमन लिया था। 7 के टेबल में 98 14 पे आता है। तो अब इनमें से हमने ब्रैकेट कॉमन ली y प्लस 14 और हमारे पास बच गया y माइनस 7। ये आंसर आ गया। अब ये नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम देखेंगे 24 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आए, मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और माइनस करें तो +2 आंसर आए, +2 आंसर लाना है। तो ये 6 4 are 24, 6 और 4। अब +2 आंसर लाना है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन, और चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर डिफरेंट, यानी ये प्लस है तो ये माइनस लिख दिया जाएगा। अब ये 2xyz की जगह आप लिखेंगे 6xyz और 4xyz, ठीक है। तो अब ये देखते हैं हम, 6x² y² z² प्लस 6xyz माइनस 4xyz माइनस 24। xyz इन दोनों में से कॉमन निकला xyz, तो यहाँ क्या बचा xyz प्लस यहाँ से xyz कॉमन लिया तो 6 बचा, यहाँ से 4 कॉमन लिया xyz और ये माइनस साइन अब प्लस में चेंज हो गया क्योंकि हमने माइनस साइन बाहर कॉमन लिया था। 4 के टेबल में 24 6 पर आ गया। अब xyz प्लस 6 की ब्रैकेट कॉमन ले ली और हमारे पास xyz माइनस 4 बच गया। ये आंसर आ जाएगा xyz माइनस 4, ये आंसर आया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, 121x⁴ प्लस 11x² प्लस 2। तो 121 परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 2 नहीं है, तो हमें स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b² नहीं निकाल सकते। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 2 ज़ा 242, 242 के ऐसे फैक्टर बनाने के मल्टीप्लाई करने पे 242 आए और प्लस करने पर 11 आंसर आए। तो आपके सामने की बात है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इतनी बड़ी वैल्यू के आप फैक्टर बना रहे हों और फिर वो प्लस करने पे जो है वो 11 आंसर दे सके। तो ये फैक्टर नहीं बनेंगे, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, ना ही कोई कॉमन निकल रहा है ना ही कोई मेथड यूज़ हो रहा है, तो नो फैक्टर्स। अब आ जाएं इस पर। सबसे पहला काम होता है कॉमन लेना, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। 2 के टेबल में 42 21 पे आता है, फिर 2 के टेबल में 50 25 पे आता है और 2 के टेबल में 8 4 पे आता है। अब 21 4 से क्या हो जाएगा 82। 82 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 82 आए और प्लस करने पे 25 आए। तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया, वही 21 4 सा 82 और 21 में 4 प्लस किया तो 85 आ गया, और सॉरी 25 आ गया। तो हम इस 25z² की जगह क्या लिखेंगे अभी देख लेते हैं। हमने लिखना है 21z² प्लस 4z² प्लस 4। अब कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन लिया हमने तो हमारा आंसर कॉमन आ रहा है 21z²। यहाँ क्या बच गया z² प्लस ये पूरा निकला है बाहर कॉमन तो 1 आ गया। इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, प्लस 4 कॉमन लिया तो z² प्लस 1 बच गया। अब हमने z² प्लस 1 कॉमन ले लेना है, z² प्लस 1 कॉमन लिया तो हमारे पास 21z² प्लस 4 आ गया। ये आंसर है। 5 4 ज़ा 20, 20 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 20 आंसर आए, प्लस करने पे 12 आंसर आए। तो 10 2 ज़ा 20, 10 और 2 प्लस करते हैं तो 12 आ जाता है। तो हम 12x की जगह 10x प्लस 2x रखेंगे। ये देखें 4x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5। अब 4x और 4x² 10x में से 2 कॉमन निकल आया 2x, 2 2 ज़ा 4 और 1x बचा। 2 के टेबल में 10 5 पे x कॉमन निकल चुका है, यहाँ से 1 कॉमन आया तो ये दोनों ब्रैकेट में रख देंगे 2x प्लस 5। अब ये 2x प्लस 5 जो है वो कॉमन आ रहा है, यानी ये ब्रैकेट कॉमन आ रही है तो पीछे हमारे पास 2x प्लस 1 बच गया। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस 38xy माइनस 13y²। 13 3 ज़ा 39, 39 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 39 आंसर आए और माइनस करने पे 38 माइनस 38 आंसर आए। तो 38 39 1 ज़ा 39,
39 में से 1 माइनस किया 38, माइनस 38 चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन लिखा है, सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए डिफरेंट साइन लिखेंगे, तो यहाँ प्लस साइन। अब आपने -38 XY लाने के लिए 39XY प्लस +1XY यानी 1 तो लिखा नहीं जाता, तो आपका आंसर -38 आ जाएगा, 38XY आ जाएगा। तो ये फैक्टर जो हैं आपके ये बन जाएंगे 38XY की जगह -39XY प्लस XY, 3x² माइनस 39XY प्लस XY माइनस 13y²। 3 कॉमन ले लेंगे, 3 और x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x बच गया। 3 के टेबल में 39 13 पे आता है, x कॉमन ले लिया तो हमारे पास y बचा, यहाँ से प्लस और y कॉमन ले लिया, हमारे पास यहाँ शुरू में x बचा और -13y बचा। अब हमने ब्रैकेट कॉमन ले ली, x माइनस 13y, तो हमारे पास बच रहा है 3x प्लस y। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिजॉल्व्ड इनटू फैक्टर्स। तो यहाँ पर हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो इसके लिए पहले हम ये देखेंगे ये किसका होल स्क्वायर है, 9x² का होल स्क्वायर है, और ये किसका है 4y² का होल स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम फॉर्मूले का 2 लिखकर ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारी अपनी मर्ज़ी से आ गई हैं ये, तो ये हमारी मर्ज़ी थी, इसलिए हमें यही वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी करनी होगी। 9 4 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, 72 x² y² मैंने प्लस किया था इसलिए उसे माइनस भी कर दिया। यहाँ तक मैंने इसे क्लोज़ किया और ये बच जाने वाली वैल्यू मैंने इसके साथ यहाँ तक मैंने इसे क्लोज़ किया और ये मैंने अपने पास से सब्ट्रैक्ट किया था क्योंकि ऐड कर चुकी हूँ। ये वैल्यू मैंने नहीं लिखी थी, तो अब इस वैल्यू को भी मैं यहाँ पर लिख दूँगी 36x² y²। यहाँ से यहाँ तक क्लोज़ करने की वजह ये थी कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है a + b होल स्क्वायर का, जहाँ मेरे पास a की वैल्यू 9x² है और b की वैल्यू 4y² है, और यहाँ पर फॉर्मूले का प्लस साइन लिखेंगे। ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये लाइक टर्म्स हैं, इसे सिंप्लीफाई करूँगी, माइनस प्लस माइनस हो गया, और 72 में से 36 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 36, और बड़ी वैल्यू का साइन -36x² y²। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 6xy का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9x² प्लस 4y² होल स्क्वायर माइनस 6xy होल स्क्वायर। ठीक है, दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस साइन है, हम इसे एक बार प्लस साइन से और एक दफ़ा माइनस साइन से लिख देंगे। ये हो गया हमारा 9x² प्लस 4y², एक दफ़ा हम प्लस साइन से लिख चुके हैं, अब हम माइनस साइन से लिख देंगे -6xy। ये आंसर आ गया। चाहें तो आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा y² y⁴ माइनस 7y² माइनस 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और माइनस करने पे 7 आए। तो 8 1 ज़ा 8, तो हम 8 और 1 लिखेंगे, 1 की जगह अब हमने 8y² और 1y² लिख देना है। साइन, ये वाला साइन बड़ी वैल्यू के साथ लिखेंगे, और चूंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो ये डिफरेंट साइन होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम प्लस साइन लिख देंगे। इसमें से कॉमन लिया हमने y², ये आ गया हमारे पास y², यहाँ से y² निकल के आ गया हमारे पास 8, यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया, ये भी आ गया हमारे पास y² माइनस 8। अब ब्रैकेट y² माइनस 8 की ब्रैकेट कॉमन ले ली, तो हमारे पास आंसर जो बच रहा है दूसरी ब्रैकेट में वो y² प्लस 1 है। सॉरी, ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है 25 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करने पे 1 आंसर आए, तो ये तो मुमकिन नहीं है, तो फिर हम इसमें वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन से करेंगे। तो ये हमारा x² का होल स्क्वायर है, ये हमारा 5 का होल स्क्वायर है। हम अपने पास से एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, 2 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट लास्ट को, 2 5 ज़ा 10, यही हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे 10x², और बच जाने वाली ये वैल्यू अब हम प्लस x² यहाँ लिख देंगे। यहाँ तक मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, मैं इसे कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करके फिर फॉर्मूला लगा दूंगी x² प्लस 5 होल स्क्वायर।
तो ये मैंने फॉर्मूला बना दिया। अब लाइक टर्म्स है, सिंप्लीफाई करूँगी, माइनस प्लस माइनस हो गया, 10 में से 1 माइनस किया, 9x²। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 3x का होल स्क्वायर है। तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगी 3x होल स्क्वायर। दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस साइन है, तो हम एक दफ़ा इसे माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से लिख देंगे, और फिर आप चाहें तो फिर इसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा ये। अब इसका लास्ट पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट ये रहा। इसमें भी हम वही तरीका कार इस्तेमाल करेंगे। ये किसका होल स्क्वायर है? ये 4a² का होल स्क्वायर है। ये किसका है? 9b² होल स्क्वायर है। फॉर्मूले का हम अपने पास से 2 लिखकर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी और 9b² भी। तो उसके बाद ये हमने 9 4 36, 36 2 72 माइनस 72a²b² कर दिया, और ये वाला माइनस 97a²b² कर दिया। या शायद इसके फैक्टर भी बन रहे हों, तो फैक्टर बना के देख लेते हैं क्या हमारा। हाँ, ये फैक्टर से बहुत इजीली हो रहा है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही, ये नहीं करेंगे हम। फैक्टर हमारे बन रहे हैं, हमारे फैक्टर बन रहे हैं 81 में हम 16 ऐड करते हैं तो 97 आता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे हम। मैं क्वेश्चन दोबारा उतार दूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये देखें, 16 और 81 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारा आंसर आता है, जो भी आए उसके हमने दोबारा फैक्टर बनाने होते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे यही आंसर आया, और ये साइन बताता है कि ऐड करने पे ये आंसर आया। तो इत्तेफाक से हमारे ये नंबर इतने इजी थे कि हम इन्हीं को प्लस कर रहे हैं, तो हमारी सेंटर की वैल्यू 97 आ रही। लेकिन चूंकि हमारी 97 वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर देना है, इन्हीं दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 97 आता है। ये साइन हमें बताता है कि हमने अपने फैक्टर ऐड करने हैं, और ये वाला बड़ा साइन हमने उस फैक्टर के साथ लिख देना है, यानी हमारा -16 होगा। और ऐड कब होते हैं? जब दोनों साइन सेम हो। ये भी -18 हो गया, यानी हमने इस मिडल टर्म में -97 की जगह -16 और -18 लिखना है। तो अब आप देखें क्या करेंगे हम, कि 16a⁴ माइनस 16a²b² माइनस 81b⁴ 81a²b²। सॉरी, मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ कि मेरी तवज्जो ज़रा नहीं आ पा रही थी। मैं आपके इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली दोबारा करके दिखाऊँ, ताकि मैं आपको जिस तरह बाकी तमाम क्वेश्चन करवाए हैं सही तरीके से ये क्वेश्चन भी करवा सकूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है 16a⁴ माइनस 97a² प्लस 81b⁴। हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, 16 और 81 को। तो जो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने पे वो आंसर आए और प्लस करने पे सेंटर का आंसर आए। तो यहाँ से इत्तफाक से हमारे नंबर ही ऐसे हैं कि जिनको हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 97 आ जाता है, इसलिए यही फैक्टर यूज़ किया है। अब चूंकि -97 चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ हम माइनस साइन लिखेंगे, तो दूसरा भी माइनस लिखेंगे तो ऐड होगा सेम साइन की वजह से। लिहाजा हमारे यहाँ पर फैक्टर बन गया 16a⁴। अब हम इसकी जगह -16a²b² माइनस 81a²b² लिखेंगे, ठीक है। तो ये अब हमने लिखना है -16a² माइनस 81a² प्लस 81b⁴। ये देखें, ये वैल्यू और ये वो फैक्टर हैं जो इसकी जगह लिखे गए हैं। अब हमने कॉमन लेना है, यहाँ से 16a² कॉमन निकला, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास? a²। यहाँ से 16a² कॉमन निकला, तो यहाँ बच गया हमारे पास b²। यहाँ से हमने 81b² कॉमन ले लेना है, तो 81b² कॉमन निकला, तो यहाँ बचा हमारे पास a²। जब माइनस साइन बाहर ले लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ से 81b² कॉमन लिया, तो क्या बचा हमारे पास b²।
अब ब्रैकेट हमने ले ली कॉमन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास बच गया 16a स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर। ओके, अब ये फॉर्मूला है सिंपल सा, आप लिख सकते हैं इसे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यही फॉर्मूला यहाँ भी लग रहा है, लेकिन पहले हम इसको करके तो दिखाएंगे ये क्यों लग रहा है। ये इसलिए लग रहा है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 4a का। ये किसका है, ये 9b का। जब दो स्क्वायर हों और दरमियान में माइनस साइन हो तो हम एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस से लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये हमने यूं ही उतारा और ये लिख देंगे हम 4a माइनस 9b 4a प्लस 9b। मैं माजरत चाहती हूँ, इस क्वेश्चन में मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, उसके लिए माजरत है, मेरी तवज्जो थोड़ी हटी हुई थी। तो उम्मीद है कि अब मैंने आपको क्लियरली ये पार्ट भी करवा दिया होगा। तो आप किस सब्जेक्ट की, किस चैप्टर की मैथ्स में वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक की, तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।